घड़ी के जो 4 पार्ट कर लिए थे, और जो 4 पार्ट किया था उसमें हमारा घड़ी टॉपिक कंप्लीट हो गया था। लेकिन ये पार्ट 5 कराने का मेरा मकसद यही है कि हम पढ़ तो लेते हैं कई बार, लेकिन क्या क्या पढ़ा उसका जब तक हम वापस सारांश नहीं पढ़ेंगे कि भाई इसमें ये इसमें ये, तब तक पढ़ने में मजा नहीं आता और वो याद नहीं रहते हमको। तो अब देखो, आप जो भी हमने गणित में इस रीजनिंग में पार्ट 5 में पढ़ लिया था उसका सारांश कर रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो घड़ी की तीनों सुइयां होती हैं वो मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कोण बनाती है 1/2 डिग्री का। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कोण बनाती है 6 डिग्री का। सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में, देखो इसने वापस सेकंड ही पूछा, 1 सेकंड में कोण बनाती है 6 डिग्री। एक तो हमने ये पढ़ा था और इसे याद कर लेना, क्योंकि ऐसा सीधा एग्जाम पूछ लिया जाता है और मेन प्रश्न बनता है यहां से। दो सुइयों के मध्य कोण निकालना। आपसे पूछे कि घंटे वाली सुई 5 पे है और मिनट वाली सुई 8 पे है, तो इसके मध्य बनने वाला कोण निकालो। तो मिनट वाली सुई जब 8 पे है तो 8 का मतलब हो गया 40 मिनट, 5:40, तो बजे में लिख दो 5, मिनट में लिख दो 40, या सीधा पूछे 5:40 में घंटे व मिनट की सुई के मध्य या घड़ी के 2 सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो सीधा बताना, मिनट की जगह मिनट लिख दो, घंटे की जगह बजे में लिख दो भाई 5:40, 5 में लिख दो 40 में लिख दो, फिर इसको सॉल्यूशन कर लो और वो आ जाएगा कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर वो ऑप्शन में नहीं हो तो 360 में से घटा देना है। यहां तक क्या समझे। अब दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब है कि घड़ी है उसको कांच के सामने रखा है, घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो दर्पण में कितने बजेंगे मैंने बताया था 3 की इस तरफ क्या है 9। जब मैंने ऐसा बताया था और सीधा बता दिया था कि जब हमें 11 और 1 के बीच, कैसे 11 और 1 के बीच हम चलते हैं 11 से 12, 12 से 1, 11 से अधिक और 1 से कम, तब तो घटाना है 23:60 में से। अब हमसे पूछे कि 11:40 हो रहे, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा 11:40, इसका मतलब 11, 12, 1 के बीच में गए तो 23:60 में से घटा देना। 60 में 40 के 20 और 23 में से 11 के तो 12, 12:20 दर्पण प्रतिबिंब। और फिर अगर 11 से 1 के बीच, 1 से 11 के बीच 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 11 तक आए, उसके बीच का टाइम देके और फिर दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो 11:60 में से घटाना। जैसे पूछ लिया 9 बज रहे हैं और दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 11:60 में से घटा दो, 2:60 या 3 बज जाएंगे। 2:60 का मतलब 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है, तो 3 बज गई। अब अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब मैंने बोला था कि जब घड़ी चल रही है और घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर आगे, मान लो फिक्स 12 बज जाती है, जब 12 बजते फिक्स एक दूसरे के ऊपर हो गई, तो ऐसे घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर कई बार निकलती है। जब जैसे हर बार जैसे 1 बज रहे हैं, एक सुई 1 पे और मिनट वाली सुई 12 पे, तो वो 12 वाली सुई एक वाली सुई जो घंटे की सुई 1 पे पड़ी है उसको पार करेगी। तो ऐसे जो अतिव्यापन होता है उसमें अगर आपसे पूछे कि एक दिन में कितनी बार होता है, तो भाई 22 बार। वो कैसे होता है वो मैंने आराम से पूरा बता दिया था पिछले वीडियो में। अब अतिव्यापन में जब आपसे पूछे कि 5 व 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक ही सीध में होगी, तो 60/11, 5 व 6 के बीच, इसका मतलब 5 बज के कुछ मिनट आएंगे, 6 से तो पहले आएगा, तो इसमें लगा दो 5। समय जो हो रहा है विपरीत दिशा में, मतलब 180 डिग्री में, जैसे एक सुई है 3 पे, एक आ गया 9 पे, ऐसे हैं। जब विपरीत दिशा की बात करें तो सबसे पहले तुम्हें ये याद रखना कि एक दिन में 22 बार, ये भी एक दिन 22 बार, लेकिन ये लंबवत वाला एक दिन में 44 बार, ये याद रख लेना। जब विपरीत दिशा की बात करें, इसका सूत्र यहां तक तो देखो 60/11 इंटू समय था अतिव्यापन में, लेकिन अब है 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 6। और ये प्लस माइनस 6 में बताया था कि जब समय 6 से अधिक, और आपसे पूछे कि 7 और 8 के बीच, 7 और 8 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होगी, तब यहाँ पे 7 8 के बीच, तो पहले वाला समय लेंगे 7, क्योंकि 7 और 8 के बीच है तो 7 बज के कुछ मिनट आएगा आंसर, तो 7 लेंगे। तब 7 6 से अधिक है तो माइनस का चिन्ह काम में आएगा, 7 में से 6 गया तो 1। और अगर पूछे कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होगी, जब 2 और 3 के बीच पूछे तो 2 यहाँ पे काम में लेंगे, 6 से छोटा है तो ऐड कर लेंगे। यहां तक आ गया समझ में। अब आता है लंबवत, कि घड़ी की सुइयां 2 व 3 बजे के बीच कितनी बजे लंबवत होगी, तो मैंने बताया था लंबवत 2 बार होती है, तो 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 3, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों काम में लेके 2 आंसर निकालने।
अगर हमने पहला आंसर निकाला वही ऑप्शन में तो आंसर हो गया। अगर वो नहीं है तो फिर दूसरे माइनस का यूज करके निकालेंगे कि भाई 2 और 3 बजे के बीच मुझसे पूछ लिया कि 2 व 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे लंबवत होगी। तो यहाँ पे टाइम लेंगे 2 प्लस माइनस, सबसे पहले प्लस काम में ले लेंगे 3, 5 हो गए। फिर माइनस काम में ले लेंगे एक बार, प्लस माइनस दोनों काम में लेने, एक दिन में 44 बार लंबवत होती है। ये पूरा समझ आ गया यहाँ तक। अब देखो मैंने एक और प्रश्न बताया था आपको कि भाई जैसे रमा 6 बजे स्कूल गई और जब वो शाम को घर वापस लौटी तब उसकी घड़ी की सुइयां वैसी की वैसी थी। आप सोचो घड़ी बंद हो गई? नहीं। कब? क्यों? क्योंकि जब वो गई तब 6 बज रहे थे मानो, तो 6 बजने का मतलब है घंटे वाली सुई 6 पे, मिनट वाली 12 पे। जब वो आई हो सकता है वो चेंज हो गई, मिनट वाली आ गई 6 पे और घंटे वाली आ गई 12 पे। समझ आ गई? जब ऐसा आए पर्सन की, और फिर पूछ ले कि जब वो 3 बजे गई थी, 3 और घंटे वाली सुई 3 पे थी और मिनट वाली सुई मान लो 5 पे थी, इसके बीच अगर वो 3 से 4 बजे के बीच स्कूल गई और फिर जब वो वापस लौटी तब घड़ी की सुइयां वहीं पे थी, तो बताओ वो कितनी बजे गई थी। अगर जाने का समय पूछे तो 60/13 इंटू लौटने का बाद वाला समय, कि जैसे वो 4 और 5 बजे के बीच गई, ठीक है, तो बाद वाला समय जानने का ये। तो अब वो बोल रहा है कि 7 और 8 बजे के बीच वापस लौटी, 7 और 8 तो बाद वाला 8, 60/13। देखो यहाँ पे 13 काम में लेना है एकमात्र, सारी जगह 60/11, 60/11, 60/11, यहाँ पे 60/13 काम में लेना है। जब जानने का समय पूछे तब 60/13 इंटू लौटने का बाद वाला समय, जब लौटने का समय पूछे तो 60/13 इंटू जानने का बाद वाला समय। ऐसे इसको जब तक हम हमारे दिमाग में पूरा निचोड़ के रख लेना है, घड़ी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसको विस्तार से डिटेल, वो हमने 4 पार्ट कर लिए थे, फिर उसको डिटेल करने के बाद वापस एक बार सारांश करना होता है, तभी हमारे दिमाग में आता है कि हमने क्या क्या पढ़ा, तब ये कर लेना। अब इसको मैं हट जाता हूँ, आराम से स्क्रीनशॉट लेना या लिखना, पर इसको अच्छे से समझ लेना।